क्या गजब की बात कही है किसी ने कि ये जिंदगी है खूबसूरत, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। क्या खूबसूरत बात है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं फिरदौस आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, है ना। खैर, वाकई कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी नाकामियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो कि आगे चल के जिंदगी में ठीक नहीं होते हैं। और कभी कभी तो हम इतने हताश हो जाते हैं कि बिल्कुल जो कहते हैं ना, अपना चैन सुकून जो होता है वो खत्म होने लग जाता है हमारा, और एकदम दिमागी रूप से हम बीमार हो जाते हैं, कह लीजिए एक डिप्रेशन जैसी हमारी सिचुएशन बन जाती है। और वो वाकई बहुत ही बुरे हालात बन जाते हैं, क्योंकि जबकि हम चाहें तो हम किसी भी चीज से आगे निकल सकते हैं। मतलब हमसे ज्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा एक अंदर से जो कहते हैं ना ताकतवर इंसान कोई है नहीं। अगर आप अपने आप को समझाने पे आएंगे तो डेफिनेटली आपसे ज्यादा बड़ा कोई भी नहीं है। बस ये कि हमें एक सोचने की जरूरत है कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, अपनी जो कमजोरी होती है वही हमें अंदर से तोड़ के रख देती है। तो इसलिए जो एक हौसला, एक जज्बा है वो हमेशा बरकरार रखिए। और चलिए आगे मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि गजब की है और आपको लोगों को वाकई मोटिवेट करेगी। और जो भी लोग अगर डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं तो उनको तो जरूर मोटिवेट करेगी कि छोटी छोटी बातों से और वक्त और हालात से डरना नहीं चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि जिंदगी का नाम चलते जाना है और कभी भी रुकना नहीं है हमें, क्यों। चलिए सुनाती हूँ मैं कहानी आपको। एक लड़का होता है जो कि बहुत ही तेज होता है पढ़ने में, एकदम गजब का, मतलब स्टूडियस स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं आप, हर तरह से चैंपियन बच्चा। हार्डली उसकी एज होती है 17-18 साल की, और 12th क्लास का बच्चा होता है वो। और शुरू से वो इतना मतलब ब्रिलियंट चाइल्ड होता है कि हर कोई उसकी अड़ोस पड़ोस से लेके, स्कूल से लेके, माँ बाप से लेके बड़े खुश होते हैं हर कोई कि वाह क्या बच्चा है। मतलब हर कोई दुआएं करता है कि बच्चा हो तो ऐसा बच्चा हो हमारे घर में भी कि भाई किसी उसको कुछ कहना ना पड़े, वो अपने मन से सब कुछ करता था। उसको कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता था कि भाई तुम ये काम कर लो, इस तरीके से स्टडी कर लो, या जो भी है। खैर, वक्त गुजरता रहता है, बच्चा अपना बहुत ही अच्छे मार्क्स से वो 12th को पास आउट करता है और अब उसकी बारी आती है कॉलेज में जाने की। जब वो कॉलेज जाता है तो थोड़ा टाइम तो बहुत ही अच्छा निकल जाता है, ठीक है, और कॉलेज के अंदर भी काफ़ी नाम कमाता है। वो अलग अलग तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके स्टडीज से रिलेटेड चीज़ों को मतलब अच्छे से कामयाबी से निभाता है। तो जाहिर सी बात है, टीचर्स प्रोफेसर सबकी नज़रों में एकदम कहते हैं ना, जैसे स्कूल में जैसे था वो एकदम चमकता हुआ सितारा, वैसे वो कॉलेज में भी वैसे ही बन जाता है। खैर, लेकिन जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला होता है, जब उसके फाइनल एग्जाम्स होते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर के, तो वो उसकी जो संगति है उस उन्हीं दिनों कुछ थोड़े से अजीब से लड़कों के साथ हो जाती है, जो कि ठीक नहीं होते हैं, थोड़े से गलत किस्म के लड़के होते हैं वो। और इसका नतीजा ये निकलता है कि जो वो बच्चा है, जो कि अपने आप में वाकई गजब का बच्चा होता था अपने जमाने में, वो भी उस संगति में आके थोड़ा थोड़ा जो है वो बिगड़ना शुरू कर देता है। माँ बाप को भी टेंशन होती है कि भाई क्या हो गया हमारे बच्चे को, अचानक से मतलब इसने थोड़ा पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें शुरू हो गई हैं, अलग अलग चीज़ों को लेना भी शुरू कर दिया है। खैर, अपने हिसाब से वो समझाते हैं, लेकिन बच्चा समझता नहीं है, कहता नहीं नहीं आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा। जाहिर है अब बच्चा समझदार हो चुका था, बड़ा हो चुका था, माँ बाप एक हद तक समझाते हैं, अपना पूरा फर्ज निभाते हैं, लेकिन वो उनको चुप करा देता है कि नहीं नहीं मैं बहुत समझदार हूँ और मैं कर लूंगा, आप लोग मेरी वजह से परेशान मत होइए। खैर, एग्जाम्स होते हैं, उसके बहुत ही बेकार मार्क्स आते हैं, और वाकई जब बहुत ही ज्यादा बेकार मार्क्स आते हैं और हर जगह जब उसका कहते हैं ना नाकामयाबी जब उसकी जगह जगह जाती है और हर कोई उसको नोटिस करने लग जाता है कि भाई, और बोलने लग जाते हैं बाकायदा कि भाई तुम तो इतने कभी इतने ब्रिलियंट हुआ करते थे, तुम्हारे ऐसे कैसे मार्क्स आ सकते हैं। तो वो मतलब जो लड़का होता है वो वाकई दुखी हो जाता है, मतलब हताश हो जाता है वो अपनी जगह पे। वो सोचता है कि हाँ कुछ गलती हुई, और इसका नतीजा फिर ये निकलता है कि वो इतना निराश हो जाता है कि वो अपने आप को अकेले बंद कर लेता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, एक बच्चा था जो एक क्लास तक, 12th क्लास तक एकदम इतनी उसकी वाहवाही होती थी हर जगह, और एकदम से उसके साथ नाकामयाबी का जो उसके साथ सफर जुड़ा, तो जाहिर सी बात है वो एकदम हताश हो जाता है, अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर देता है और वो एकदम डिप्रेशन की तरफ वो जाने लग जाता है। अब इस चीज की वजह से माँ बाप तो उसके बहुत परेशान होते ही हैं कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आता है एकदम से। तो वो क्या करते हैं कि
जो उसके कॉलेज के जो एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर होते हैं, जो उसको भी बहुत प्यारे होते हैं कि हाँ भाई एक पसंदीदा मेरा ये प्रोफेसर है, वो उनको बताते हैं सारी कहानी कि भाई देखिए ये परेशानी है, क्या किया जाए, थोड़ा आप ही समझा दीजिए। वो आते हैं, कहते हैं चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उस बच्चे से बात करते हैं प्यार से, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहता है, बड़ी मुश्किल से वो मिलने को राजी होता है, क्योंकि उसका वो फेवरेट होते हैं वो जो प्रोफेसर होते हैं, तो वो मिलने को राजी हो जाता है कि चलो ठीक है मैं इनसे टीचर से मिल लूंगा, देखते हैं क्या बात करना चाहते हैं। बहला फुसला के वो जो टीचर है वो अपने घर पे ले जाते हैं, और बहुत खामोशी से रहती है, वो बात नहीं करता है, जाहिर सी बात है वो एकदम गुमसुम सा रहने लग जाता है वो लड़का। किसी तरीके से जो प्रोफेसर है वो अपने घर लाते हैं और हाल खबर पूछते हैं, पहले यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, और बहुत ही कहते हैं जरा जरा सी बातों का वो आंसर देता है, वो ज्यादा बोलता नहीं है, पहले जैसे वो घुलता मिलता नहीं है, हंसता खेलता नहीं है वो लड़का। टीचर को वाकई टेंशन होती है कि भाई किसी तरीके से इस बच्चे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्यारा स्टूडेंट हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है एक नाकामयाबी मिली है माना, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई कि जिसके लिए हम इतने खामोश हो जाए, इतने परेशान हो जाए। वो क्या करता है, एक अंगीठी टाइप की जो होती है उसको जलाता है, जो कोयले से जलती है उसको जलाता है वो, और जब वो सुलग जाती है, वो बच्चा देख रहा होता है, वो लड़का देख रहा होता है इन सब चीज़ों को, उसके सामने वो जलाते हैं, और जब वो खूब अच्छे से जलने लग जाती तो इसमें से एक कोयला निकाल के उसको बाहर फेंक देता है वो, बिल्कुल बाहर की तरफ। अच्छा, जब वो मिट्टी में जब वो कोयला जाता है तो वो थोड़ी देर तो खूब देर तक जलता है, और एकदम से वो बुझना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। तो लड़का कहता है कि अरे अच्छा खासा तो था, मतलब कोयला जल रहा था, आपने ऐसे कैसे उसको फेंक दिया, देखो वो बुझ भी गया, खराब भी हो गया वो, और वो तो बहुत अच्छी लाइट दे रहा था, मतलब अच्छे से जल रहा था। तो जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, वो कहता है कोई बात नहीं, हम इस कोयले को, ठीक है खराब हो गया है, हम वापस उसको फिर से ठीक कर देते हैं। और वो वापस उस कोयले को जमीन से उठा के फिर से उस अंगीठी के अंदर डाल देता है, और थोड़ी देर में ही वो कोयला धीरे धीरे फिर से सुलगता है, और फिर सुलगते सुलगते वो वापस उसी तरीके से, उसी अंदाज से वो जलना शुरू कर देता है जैसे कि वो पहले जल रहा था। तो ये देख के जो लड़का है बड़ा हैरान हो जाता है कि अरे वाह ये तो वाकई में जलने लग गया। तो इसी पे वो प्रोफेसर उसको समझाते हैं कि बिल्कुल, माना कि कुछ परेशानियां आती हैं, थोड़ी देर के लिए वो कोयला अलग हो गया था अपने साथियों से, अपने सही जगह से, लेकिन जब वो बुझने पे हुआ और उसको जब वापस हम लाए उसी जगह पे, तो फिर से ठीक हो गया, फिर से ही वो जलने लग गया। तो इसी तरीके से वो जो प्रोफेसर है वो समझाते हैं लड़के को कि ठीक है एक गलती हो गई है, लेकिन गलतियों को सुधार लेना ही अपने आप में एक समझदारी है। अगर तुम्हें एहसास हो गया है कि तुमने कुछ गलत किया, थोड़ा सा वक्त बर्बाद किया, नो डाउट, लेकिन कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो अगर अभी भी तुम्हें इस चीज की समझ आ गई है कि हाँ मेरे से गलती हुई है और मैं इस चीज को सुधार सकता हूँ, तो वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है ना, जिंदगी भी बहुत सारी है। तो ठीक है, जो गलती हो गई उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, अच्छे से स्टडी करो, खूब अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, फिर से वही बन जाओ, फिर से वही करके दिखाओ, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन तो है ही नहीं, है ना। बिल्कुल इसी कोयले जैसे बन जाओ, जो बुझ गया था, जो बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन जब वापस उसको फिर से तराशा गया, फिर से उसी जगह डाला गया, उसकी उस एटमॉस्फेयर में जैसे कि वो था, वो अपने बिल्कुल असली रंग में आ चुका है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बस जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए, कितनी भी नाकामयाबी आए, कितने भी परेशान हो, लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन तब भी दुख नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है ना। क्योंकि डिप्रेस तो होना ही नहीं है ना। अपने आप को हमेशा इतना मोटिवेट, इतना चार्ज रखिए कि कोई भी चीज़ आपको हरा ना सके, है ना। बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई स्टोरी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।